करें मेरे चैनल को और देखते रहे हॉरर डरावनी कहानी। ये कहानी उस समय की है जब मोहन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। मोहन करीब 15 साल का था जब उसके साथ यह घटना घटी। एक दिन जब वह सब बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक टीचर भागते हुए उसके कक्षा में आई और टीचर के कान में कुछ कहकर वहाँ से चली गई। टीचर ने अपनी सेक्शन उस दिन वहीं बंद कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया है और किसी भी स्टूडेंट को स्कूल के बाहर निकलना अलाउ नहीं है। असल में स्कूल वाली बिल्डिंग में एक पागल खूनी ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया और वह स्कूल के आसपास ही घूम रहा था और जब तक पुलिस उस खूनी को नहीं ढूंढ लेती तब तक स्कूल बंद कर दिया गया था। उस खूनी के जिन भी लोगों को मारा था उनका एक एक हाथ उसके शरीर से गायब था। वह सारी बातें गार्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल को बताई और पूरे स्कूल में यह बात आग की तरह फैल गई। यह बात सुनकर स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इन सब के बीच मोहन के साथ एक और अजीब और गरीब घटना हो रही थी। जिससे स्कूल लॉकडाउन हुआ था, उसे उसी रात से अपने हॉस्टल के पीछे से किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह आवाज़ उसके अलावा और कोई नहीं सुन सकता था। एक दिन की बात है, एक रात जब मोहन सो रहा था तो फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने बहुत हिम्मत करते हुए स्कूल के पीछे गया और उसने देखा कि स्कूल के पीछे घास पर खून पड़ा हुआ था। मोहन ने उस खून को फॉलो किया, उसे देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह खून उस गार्ड की कुर्सी के पीछे एक बहुत बड़ी बोरी पड़ी हुई थी। बोरी में से खून बूंद की तरह टपक रहा था। ये देखकर मोहन अपने टीचर को ये सब बताने के लिए टीचर के रूम की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि बोरी में से उसे आवाज़ आई और वो पीछे मुड़ा और जो नज़र उसने देखा उसे खुद को सुनाई पड़ा। उसे बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलते हुए दिखा और वह ज़मीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। 15 साल का मोहन यह देखकर बहुत घबरा गया और चिल्लाते हुए वह वहाँ से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि वह बोरी उन कटे हुए हाथों से भरी है जो उस खूनी ने उन्हें मारा था और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे थे। मोहन ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मोहन ने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्कूल के टीचर और सभी बच्चे मोहन की तरफ भागने लगे। यह देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया और वहां बुलाया। स्कूल टीचर सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। मोहन अभी भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इतने में पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने खूनी को ढूंढ निकाला जो स्कूल में ही छिपा हुआ था। मोहन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या झूठ ये कोई नहीं समझ सका, लेकिन वह बोरी कटे हुए हाथों से भरी थी जिन्हें उस खूनी ने मारा था। उस दिन के बाद स्कूल का स्टेन तो ठीक हो गया, पर मोहन के दिमाग से यह बात नहीं निकलती कि यह सब क्या हुआ। उसे हमेशा ऐसा ही लगता रहा
कि कोई कटा हुआ हाथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसी कहानी आप तक पहुंच सके।